दोस्तों, क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे अर्थक्वेक लाया जा सकता है? कुछ दिन पहले की बात है जब रजब तैयब उर्दगान ने ये ऐलान किया था कि अगर स्वीडन नेटो फोर्सेस के अंदर शमूलियत अख्तियार करेगा तो तुर्किया उसके खिलाफ वोट देगा। क्या तुर्की में ज़ल्ज़ले की वजह यह है? अज़रबैजान से जो गैस पाइपलाइन यूरोप को गैस सप्लाई कर रही है वो तुर्किया से गुजर कर जा रही है। क्या उस गैस पाइपलाइन को तबाह करना मकसूद था जिस वजह से तुर्किया में ज़ल्ज़ला आया है? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जिनका ये कहना है कि दुनिया में अर्थक्वेक लाने के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसको हैप टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी दुनिया में कई सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं, जिसमें हैटी के अंदर एक अर्थक्वेक आया। ये इसकी मैग्नीट्यूड 7 से ऊपर थी। इसमें 3 लाख से ज़ायद हलाकतें हुई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक ये अर्थक्वेक हैप टेक्नोलॉजी की बदौलत आया था। जापान के अंदर अर्थक्वेक और सुनामी आया जिसमें हलाकतें 18,000 से ऊपर हुई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इसको भी हैप टेक्नोलॉजी से लिंक किया। चिली के अंदर अर्थक्वेक आया जिसमें हलाकतें 500 से ज़ायद हुई। इसको भी हैप टेक्नोलॉजी से ही लिंक किया गया। फिलिपाइन के अंदर लैंडस्लाइडिंग हुई जिसमें हलाकतें 1100 से ज़ायद हुई। इसको भी कुछ लोगों के मुताबिक कि ये भी हैप टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया है। दोस्तों, ये हैप टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्पिरेसी थी ये सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं थी। इसने इस कदर मजबूत हुई, इसको इस कदर तक़वियत मिली कि दुनिया के कई सारे लीडरान भी खुलकर इसके ख़िलाफ़ सामने आए। इसके ख़िलाफ़ सबसे पहले 2010 में ईरान के प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद आए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में 2010 में आने वाले सैलाब जिसके अंदर हैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, हैप टेक्नोलॉजी ने मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से वहाँ पर पानी बरसाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया है। इसके बाद इसी साल 2010 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हुगो चावेज़ का ये कहना था कि अमेरिका ने टेक्टोनिक्स वेपन्स के ट्रायल किए हैं जिसकी बदौलत हैटी के अंदर अर्थक्वेक आया है और वो इस अर्थक्वेक के ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों, कई हज़ार किलोमीटर दूर लगे हुए चंद एंटीने क्या किसी जगह पर अर्थक्वेक की वजह बन सकते हैं? ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हैप टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। हैप जिसका टोटल हैप जो स्टैंड फॉर है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरा रिसर्च प्रोग्राम, ये अमेरिका के अंदर है। 1990 में ये कायम किया गया था। इसको 1990 से लेकर 2015 तक यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स चला रही थी। वो इससे नेविगेशन और कम्युनिकेशन के पर्पज़ लेते थे। दोस्तों, हैप टेक्नोलॉजी को 2015 में अमेरिका की फैयरबैंक्स यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया गया। अब इसको वो चला रही है। इससे ऐसी मैग्नेटिक वेव्स को ज़मीन के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है जो 50 से लेकर 500 माइल की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इसकी ट्रांसमिशन से आयोनिक स्फीयर लैंड की एक तय है जिसको समझा जाता है। ये ट्रांसमिशन करने के बाद लैंड के अंदर चेंज होने वाली प्रॉपर्टीज़ को समझा जाता है, फिर उसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जाती है। हैप टेक्नोलॉजी के ऊपर आज तक जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं, कभी हैप के रिलेटेड कोई साइंटिस्ट इसकी मुखालफत में सामने नहीं आया। सिर्फ एक बार जब हैप के रिलेटेड साइंटिस्ट ने यह कहा कि हैप टेक्नोलॉजी का वेदर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लैंड का ये जो वेदर है ये स्ट्रेटोस्फीयर की वजह से चेंज होता है और हैप टेक्नोलॉजी का इस लेयर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही वो इसको चेंज कर सकती है। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने आज तक जितने भी हैप टेक्नोलॉजी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, कभी वो किसी का सबूत नहीं दे सके, ना ही वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है कि किसी अर्थक्वेक के अंदर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। अगर हैप टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं अर्थक्वेक नहीं आया तो दोस्तों इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के अर्थक्वेक के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किसी रीजन में अर्थक्वेक नहीं लाया जा सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थक्वेक आ सकता है। इसका पहला तरीका है फ्रैकिंग। दोस्तों, फ्रैकिंग में ज़मीन के अंदर से जब ऑयल और गैस निकाली जाती है, हाइड्रोलिक क्रैकिंग की जाती है, तो जो वेस्ट वाटर होता है उसको ज़मीन के अंदर बनाए हुए कुओं अंडरग्राउंड वेल के अंदर फेंक दिया जाता है। इस पानी से ज़मीन के अंदर टेम्बलिंग होती है जिससे अर्थक्वेक आ सकता है। दूसरा तरीका है न्यूक्लियर ब्लास्टिंग। न्यूक्लियर ब्लास्टिंग के ज़रिए से जब आप टेक्टोनिक्स प्लेट्स को अफेक्ट करते हैं तो उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है। इसके अलावा निकोला टेस्ला ने एक बार यूएसए के अंदर
एक ऐसी मशीन डिज़ाइन की थी जिसको इलेक्ट्रिक वायर ज़मीन के अंदर गुजारने के लिए यूज़ करना था। ये एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता था। इसको जब यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम तो अमेरिका के अंदर आसपास की बिल्डिंगों में एक ऐसा इर्ताश, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई कि लोगों ने ये समझा कि अर्थक्वेक आ गया है। मगर दोस्तों, ये निकोला टेस्ला की डिज़ाइन किया गया ऑसिलेटर जो स्टीम से चलता था, ये प्रोटोटाइप से आगे नहीं बढ़ सका था। ये टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में नहीं आई है। दोस्तों, फ्रैकिंग से, न्यूक्लियर ब्लास्टिंग से या किसी मशीन से अगर कोई अर्थक्वेक लाया जा सकता है तो वो सिर्फ 10 किलोमीटर की विसिनिटी में लाया जा सकता है। 10 किलोमीटर की विसिनिटी से बाहर उसे नहीं यूज़ किया जा सकता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सिर्फ ये ब्लेम करते हैं, सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर दुनिया में आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जिससे कहीं पर अर्थक्वेक लाया जा सकता हो। दोस्तों, अगर तुर्किया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई है, सीरिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई है, तो सोचने की बात यह है कि ज़मीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो हिलना शुरू हो गई, उसके ऊपर जो बिल्डिंगें थी वो गिर गई, 42,000 के करीब हलाकतें हो गई। यकीनन ये बात गौर तलब है कि अगर कोई चीज़ यूज़ नहीं की गई तो ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, इस बात को समझने के लिए आपको तुर्किया के अंदर ही आने वाले इससे पहले के अर्थक्वेक के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तुर्किया में 1999 में अजमेर के शहर में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें हलाकतें 17,000 के करीब हुई थी। ये इस्तांबुल से 100 किलोमीटर दूर शहर है। जब इसमें अर्थक्वेक आया तो इस्तांबुल में भी इसे महसूस किया गया था। तुर्किया ने इसके बाद बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की, घर तमीर किए, मजबूत घर तमीर किए ताकि अर्थक्वेक से बचा जा सके। दोस्तों, 1999 के अर्थक्वेक के बाद जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि सारी की सारी दुनिया मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है। ये तो पहले भी पता चल चुका था, मगर तुर्किया के बारे में ये पता चला कि तुर्किया एनातोलिया टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर रह रहा है, इसके ऊपर आबाद है। तुर्किया के साथ साथ इस प्लेट के ऊपर ग्रीक, इजिप्ट और सीरिया भी हैं। यही वजह है कि जब तुर्किया में अर्थक्वेक आता है तो इन ममालिक में भी आता है। इस प्लेट के बारे में दोस्तों ये बताया गया कि ये प्लेट दुनिया की सबसे फॉल्टेड प्लेट है और तुर्किया के अंदर दोबारा भी अर्थक्वेक आ सकता है। दोस्तों, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये मूव करती रहती हैं। इनकी मूवमेंट बड़ी स्लो होती है, मगर स्लो मूवमेंट के दौरान भी इनकी बाउंड्रीज डैमेज होती हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी ये मूवमेंट ज़रूरत से तेज़ हो जाती है, ज़रूरत से कुछ अपनी स्लो स्पीड से कुछ एक्स्ट्रा स्पीड से ये मूव करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर रहने वाले लोगों को अर्थक्वेक के झटके फील होते हैं। दोस्तों, इस एनातोलिया प्लेट के बारे में ये कहा गया था कि ये प्लेट मगरब की तरफ पुश हो रही है। चूँकि मगरब की तरफ मज़ीद जगह नहीं है कि जहाँ ये जा सके, तो इसलिए ये प्लेट की मूवमेंट अफेक्ट होने की वजह से बार बार इसके अंदर हरकत आती है, बार बार इसकी स्पीड चेंज होती है, जिसकी वजह से तुर्किया इस अर्थक्वेक से मुतासर हुआ है। दोस्तों, इसका इलाज, इससे बचने के सिर्फ एक तरीका है। दोस्तों, ऐसे अर्थक्वेक से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। टेक्टोनिक्स प्लेट्स को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। टेक्टोनिक्स प्लेट्स के मूवमेंट को इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए इसके सिर्फ 2 तरीके हैं कि या तो आप इस एरिया से कहीं शिफ्ट हो जाएं, या फिर आप इस एरिया में ही रहना चाहते हैं क्योंकि आपका मुल्क है, तो आप वहाँ पर ऐसे घर तमीर करें जो ज़ल्ज़ला प्रूफ हो, जो अर्थक्वेक प्रूफ हो, जो जब भी अर्थक्वेक आए वो उसका मुकाबला कर सकते हैं।